हमारी दुनिया अजूबों से भरी है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशाल समुद्रों तक कुदरत हमें हैरान करना कभी नहीं छोड़ती। सबसे मनमोहक घटनाएं वो होती हैं जो हमारे ऊपर आकाश में घटती हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं, आम और दुर्लभ दोनों, हमें उस ब्रह्मांड की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। ये घटनाएं केवल सुंदर प्रदर्शन नहीं है, ये हमारे ग्रह और ब्रह्मांड के जटिल कामकाज की याद दिलाती है। चाहे वो नियमित रूप से बदलते मौसम हो या कोई दुर्लभ खगोलीय संरेखण, हर घटना एक कहानी समेटे हुए है। ये कहानियां सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई हमें प्राकृतिक दुनिया से जोड़ती है। इस खोज में हम कुछ सबसे लुभावनी प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से यात्रा करेंगे। हम इन घटनाओं के पीछे के विज्ञान को उजागर करेंगे और समझेंगे कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है। ग्रहण के जादू, मानसून की शक्ति और नॉर्दर्न लाइट्स की अलौकिक चमक को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। प्राकृतिक दुनिया विस्मयकारी घटनाओं से भरी है। आइए इन घटनाओं के रहस्यों और अजूबों में उतरें। कुछ खगोलीय घटनाएं ग्रहण की तरह हमारी कल्पना को मोहित कर लेती हैं। ये ब्रह्मांडीय नृत्य, जहां सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आ जाते हैं, ने सहस्राब्दियों से मानव जाति को मोहित किया है। ग्रहण केवल दृश्य तमाशा नहीं है, ये हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य की याद दिलाते हैं। ग्रहण दो रूपों में होते हैं, सूर्य और चंद्र। प्रत्येक प्रकार अंतरिक्ष में प्रकाश और छाया के परस्पर क्रिया पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इन घटनाओं को पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा देखा गया है, जो अक्सर मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित करती है। प्राचीन काल में ग्रहणों को कभी कभी बड़े बदलाव के संकेत या शगुन के रूप में देखा जाता था। आज हम उन्हें प्राकृतिक घटनाओं के रूप में समझते हैं, जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है और विज्ञान द्वारा व्याख्या की जा सकती है। फिर भी उनके द्वारा प्रेरित विस्मय और आश्चर्य हमेशा की तरह मजबूत बना हुआ है। आइए हम प्रत्येक प्रकार के ग्रहण के यांत्रिकी में गहराई से उतरें और इन खगोलीय छाया नाटकों के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच सीधे आ जाती है। इस संरेखण के दौरान पृथ्वी अपनी छाया चंद्र सतह पर डालती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, यह धीरे धीरे काला हो जाता है, कभी कभी लाल रंग का हो जाता है। यह लाल रंग पृथ्वी के वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है। हवा के अणु प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य जैसे नीले और हरे रंग को बिखेर देते हैं, जिससे लाल और नारंगी जैसी लंबी तरंग दैर्ध्य चंद्रमा तक पहुंच जाती है। यह घटना ग्रहण किए गए चंद्रमा को उसका विशिष्ट तांबे या लाल रंग देती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के चरण के दौरान ही होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होते हैं। सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो केवल विशिष्ट स्थानों से दिखाई देते हैं, चंद्र ग्रहण को बहुत व्यापक क्षेत्र से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी के रात्रि पक्ष में कोई भी व्यक्ति इस खगोलीय तमाशे को देख सकता है। अगली बार जब आप चंद्र ग्रहण देखें तो याद रखें कि आप चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया देख रहे हैं। यह अंतरिक्ष की विशालता में हमारे ग्रह की उपस्थिति की याद दिलाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस संरेखण के दौरान चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे ग्रह की सतह पर छाया पड़ती है। यह छाया सूर्य ग्रहण का प्रभाव पैदा करती है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे सूर्य का कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग दिखाई देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क के केवल एक हिस्से को ढकता है। एक वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से अपने सबसे दूर बिंदु पर होता है, जिससे यह सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। एक वलयाकार ग्रहण के दौरान सूर्य के प्रकाश का एक चमकीला वलय चंद्रमा के सिलहूट के चारों ओर दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण खगोलीय यांत्रिकी का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। वे खगोलीय पिंडों की सटीक गति और हमारे सौर मंडल की जटिल ज्यामिति को प्रदर्शित करते हैं। याद रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी सीधे सूर्य की ओर न देखें, क्योंकि इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है।
इस खगोलीय घटना को सुरक्षित रूप से देखने के लिए उचित नेत्र सुरक्षा जैसे ग्रहण चश्मा या सौर दर्शक का उपयोग करें। भाग 5। जब हवा सांस लेती है, वायुमंडलीय अजूबे। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों की एक गतिशील और हमेशा बदलती परत है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। यह हमारी जलवायु को विनियमित करने, हमें हानिकारक विकिरण से बचाने और कुछ सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले मौसम पैटर्न और वायुमंडलीय घटनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है। सबसे नाटकीय वायुमंडलीय घटनाओं में से एक आंधी है। ये शक्तिशाली तूफान बिजली, गरज, भारी बारिश और तेज हवाओं की विशेषता है। बिजली एक अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है जो एक बादल के भीतर, बादलों के बीच या एक बादल और जमीन के बीच होता है। बिजली से उत्पन्न गर्मी के कारण आसपास की हवा तेजी से फैलती है, जिससे ध्वनि तरंग पैदा होती है जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते हैं। एक और मनोरम वायुमंडलीय घटना इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष वायुमंडल में पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और फैलाव के कारण होने वाले ऑप्टिकल भ्रम है। इंद्रधनुष के रंग हमेशा एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। ये वायुमंडलीय अजूबे आंधी के प्रकोप से लेकर इंद्रधनुष की सुंदरता तक हमें हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु को आकार देने वाली शक्तियों के निरंतर परस्पर क्रिया की याद दिलाते हैं। भाग 6। मानसून का नृत्य, बारिश की एक सिम्फनी। दुनिया के कई हिस्सों में मानसून के मौसम का आगमन नाटकीय परिवर्तन की अवधि का प्रतीक है। मानसून एक मौसमी हवा का पैटर्न है जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा लाता है। हवा और बारिश का यह वार्षिक चक्र अरबों लोगों के पारिस्थितिक तंत्र और आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसून भूमि और समुद्र के बीच तापमान के अंतर से संचालित होता है। गर्मी के महीनों के दौरान जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे जमीन के ऊपर की हवा ऊपर उठती है। यह बढ़ती हवा कम दबाव का क्षेत्र बनाती है जो समुद्र से नम हवा खींचती है। यह नम हवा ऊपर उठते ही संघनित हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं और भारी वर्षा होती है। मानसून कृषि, नदियों को फिर से भरने और भूजल स्रोतों के लिए एक जीवन रेखा है। हालांकि यह विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन भी ला सकता है। मानसून प्रभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों, कृषि और आपदा तैयारी के प्रबंधन के लिए मानसून के पैटर्न और परिवर्तनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। मानसून पृथ्वी की प्रणालियों के परस्पर संबंध का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। लाखों लोगों की भलाई और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए इस प्राकृतिक घटना को समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। भाग 7। नॉर्दर्न लाइट्स, प्रकृति का लाइट शो। सबसे लुभावनी और अलौकिक प्राकृतिक घटनाओं में से एक ऑरोरा बोरेलिस है, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। रात के आकाश में जीवंत नाचती रोशनी के इस खगोलीय प्रदर्शन ने सदियों से आकाश देखने वालों को मोहित किया है। ऑरोरा तब होता है जब सूर्य से आवेशित कण सौर हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं। ये टकराव परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे वे अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऑरोरा में देखा जाने वाला सबसे आम रंग हरा होता है, जो आवेशित कणों के ऑक्सीजन परमाणुओं से टकराने से उत्पन्न होता है। अन्य रंग जैसे लाल, नीला और बैंगनी को भी शामिल परमाणु के प्रकार और टक्कर की ऊंचाई के आधार पर देखा जा सकता है। नॉर्दर्न लाइट्स आमतौर पर आर्कटिक सर्कल के पास उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखी जाती है। हालांकि तीव्र सौर गतिविधि की अवधि के दौरान ऑरोरा कम अक्षांशों पर भी दिखाई दे सकती है। यदि आपको कभी ऑरोरा बोरेलिस देखने का अवसर मिलता है, तो यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जल्द नहीं भूलेंगे। प्रकाश का यह खगोलीय बैले पृथ्वी और सूर्य के बीच निरंतर संपर्क और हमारे ब्रह्मांड की विस्मयकारी सुंदरता की याद दिलाता है। भाग 8। प्रकृति का कैनवास, सुंदरता का एक ताना बाना। ग्रहणों के खगोलीय नृत्य से लेकर नॉर्दर्न लाइट्स के जीवंत रंगों तक प्राकृतिक घटनाएं उन लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं जो उन्हें देखने के लिए भाग्यशाली हैं। ये घटनाएं केवल तमाशा नहीं है, वे हमारे ग्रह और उसके परे ब्रह्मांड के जटिल कामकाज में खिड़कियां हैं। जैसा कि हमने इन अजूबों का पता लगाया है,
हमने उन शक्तियों के बारे में सीखा है जो उन्हें चलाती है, पृथ्वी के घूमने और चंद्रमा की कक्षा से लेकर सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी के वायुमंडल तक। हमने पृथ्वी की प्रणालियों के परस्पर संबंध और हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त की है। ये प्राकृतिक अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का हिस्सा है। वे हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने, अपने ग्रह की रक्षा करने और उस सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करते हैं जो प्रकृति प्रदान करती है। भाग 9, भव्य योजना में हमारा स्थान। प्राकृतिक दुनिया आश्चर्य और प्रेरणा का निरंतर स्रोत है। सबसे छोटे कीट से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक हम ब्रह्मांड की सुंदरता, शक्ति और रहस्य की यादों से घिरे हुए हैं। जैसे जैसे हम प्राकृतिक दुनिया का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, हमें इसके भीतर अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त होती है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करके हम न केवल अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे ग्रह और हमारे जीवन को आकार देने वाली शक्तियों के लिए विनम्रता और सम्मान की भावना भी विकसित करते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। प्राकृतिक दुनिया के अजूबे संजोने और संरक्षित करने के लिए एक उपहार है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम आश्चर्य, जिज्ञासा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुंदरता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करें।